बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, ईदैन की नमाज़ चूँकि साल में दो ही मौके होते हैं जब हम अदा करते हैं, इसलिए बसा औक़ात ऐसा होता है कि ईदैन की नमाज़ की तरतीब हम भूल जाते हैं या जहन में नहीं रहती। इसलिए ज़रूरत इस बात की पेश आती है कि वक्त से पहले उसको हम दोहरा लें और उसको याद हम ताज़ा कर लें, ताकि नमाज़ जब हम पढ़ रहे हों तो उस वक्त हमसे कोई गलती ना हो जाए। नमाज ईद वाजिब है और 2 रकात हैं, जिसमें 6 तकबीरात ज़ायद हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है नियत करना। नियत असल में दिल के इरादे का नाम है। जब हमने दिल से इरादा कर लिया तो वही असल हमारी नियत हो गई। लेकिन ज़बान से कहने की भी गुंजाइश है। अगर हम ये चाहते हैं कि ज़बान से कहें तो इस तरह से कह सकते हैं, नियत करता हूँ 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फितर माँ 6 ज़ायद तकबीरात के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इमाम के, अल्लाहु अकबर। इस तरह से कह करके हम नियत बांध सकते हैं। ये जो सबसे पहले हम अल्लाहु अकबर कहेंगे, ये तकबीर तहरीमा है, यानी नमाज शुरू करने की तकबीर है। तकबीर तहरीमा कहकर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लिए जाएंगे और फिर सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद खामोश हो जाएंगे। इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर कानों तक हाथ उठाएंगे और फिर हाथ छोड़ दिए जाएंगे। फिर कानों तक हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे और हाथ छोड़ दिए जाएंगे। फिर तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहा जाएगा, कानों तक हाथ उठाए जाएंगे और हाथ छोड़े नहीं जाएंगे, बल्कि नियत बांध ली जाएगी। और अब हस्बे मामूल सूरह फातिहा की तिलावत होगी और कुरान करीम की कोई भी सूरत उसके साथ में मिलाई जाएगी। और इस तरह से एक सूरत मुकम्मल करेंगे, यानी रुकू करेंगे, सजदा करेंगे और फिर खड़े हो जाएंगे। क़याम की हालत में अब तकबीरात जो ज़ायद हैं वो यहाँ पर नहीं है। जिस तरह से पहली रकात के अंदर सना के बाद 3 ज़ायद तकबीरात थी, दूसरी रकात में जो 3 ज़ायद तकबीरात हैं वो सूरत मिलाने के बाद हैं। अब इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर जो सूरत मिलानी है वो सूरत मिलाएंगे। उसके बाद अब 3 तकबीरात ज़ायद कही जाएंगी। इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएंगे, मुक्तदी हज़रात भी यही तकबीर इस तरह से कहेंगे और हाथ छोड़ दिए जाएंगे। फिर दूसरी मर्तबा तकबीर कही जाएगी, कानों तक हाथ उठाए जाएंगे, फिर हाथ छोड़ दिए जाएंगे। फिर तीसरी तकबीर कही जाएगी, कानों तक हाथ ले जाएंगे और हाथ छोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद जो चौथी तकबीर कही जाएगी वो तकबीर ज़ायद नहीं है, बल्कि वो तकबीर रुकू में जाने की तकबीर है। अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएंगे और फिर हस्बे मामूल नमाज मुकम्मल की जाएगी सलाम फेरने तक। सलाम फेरने के बाद दुआ की जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 गाना नमाज ईद और नमाज ईद उल फितर और नमाज ईद उल अज़हा के बाद दुआ करना साबित है। खुतबे के बाद दुआ नहीं है। दुआ करेंगे, खूब लिहाज़ारी के साथ दुआ करें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला को राज़ी करने के लिए तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। ख़ास तौर से पूरी उम्मत के लिए, पूरे आलम इंसानियत के लिए दुआ करें और दुआ इस बात की करें कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस कोरोना जैसी वबा से और बीमारी से सारी इंसानियत को नजात अता फ़रमा दे। दुआ करने के बाद खुतबा होगा। खुतबा जो है वो खुतबा मसनून है। खुतबा देना भी सुन्नत है और ख़ुतबे को सुनना भी सुन्नत है। पूरे ध्यान और एहतमाम के साथ खुतबा सुनें। खुतबे से फ़रागत के बाद अपने अपने घरों को लौटें। महकमा सेहत की जानिब, महकमा तिब की जानिब से जो हिदायत दी जा रही हैं उनका ख्याल रखा जाए। नमाज के दौरान भी मास्क का इस्तेमाल करें। इसी तरह से सैनिटाइज़र वगैरह के बारे में जो कहा जा रहा है उसका ख्याल रखें और डिस्टेंसिंग यानी फ़ासले का ख्याल रखें। इन हिदायत का अगर हम ख्याल रखेंगे तो ये हमारी भी सेहत के लिए बेहतर है, दूसरों की भी सेहत के लिए बेहतर है। और हुकूमत की तरफ से चूँकि हिदायत जारी हैं, उनकी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे तो ये भी हमारे लिए बेहतर हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारी नमाज़ों को, हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईद उल फितर की नमाज़ में जो तकबीरात ज़ायद कही जाएंगी उन तकबीरात को कहने का तरीक़ा वही है। तीनों तकबीरों के दरमियान कुछ देर तवक्कुफ़ किया जाएगा, कुछ देर खामोशी इख्तियार की जाएगी। तकबीर इस तरह से कहेंगे, अल्लाहु अकबर। कानों की लो तक हाथ उठाना मुस्तहब है तो वो उसका कोशिश करेंगे। इसी तरह से हाथ उठाए जाएंगे और हाथ छोड़ दिए जाएंगे। फिर तकबीर कही जाएगी, अल्लाहु अकबर। कानों तक हाथ उठाए जाएंगे और हाथ दूसरी मर्तबा में छोड़ दिए जाएंगे। फिर तीसरी तकबीर कही जाएगी, कानों की लो तक हाथ उठाए जाएंगे, ऊपर तक हाथ ले जाएंगे और हाथों को इस तरह से छोड़ दिया जाएगा। ये 3 तकबीरात हुई। और जो दूसरी रकात में जो तीसरी तकबीर है उसके बाद हाथ छोड़े जाएंगे और जो चौथी तकबीर है वो रुकू में जाने की तकबीर होगी।